सुनो गुरुदेव। हम सबको आज सुनाते हैं। क्या बात है? समझन चाहो तो समझ लियो, हम इसीलिए समझाते हैं। गौर करेंगे किस प्रकार भीमसेन का विवाह, पहला विवाह एक दानवी यानी राक्षसी के साथ में हुआ। कोई भीम विवाह की कथा सुनो, हम सबको आज सुनाते हैं। पूरी समझन चाहो समझ लियो, हम इसीलिए समझाते हैं। भैया पूरी कोई के महिला संग मर मर के, कोई घर एक झुपड़िया नहाए। अरे कोई के हाथी घोड़ा बांधे, कोई घर एक बकरिया नहाए। अरे कोई के नोट भरे कठिन सो, कोई घर का नकौड़िया नहाए। अरे कोई के लड़का 10-10 घूमे, कोई घर एक बिटरिया नहाए। मेरे भैया जिस समय दुर्योधन ने पांचों पांडवों को लच्छागृह में बंद करके और इस प्रणावत में आग लगवा दी, लेकिन लच्छागृह में जब दुर्योधन ने आग लगवाई है मेरे नौजवान साथियों, तो पांचों पांडव मरे नहीं, उस प्रणावत लच्छागृह से बाहर निकल गए। क्योंकि विदुर ने पहले ही बिलकारों को भेज करके उस काम्बिक वन से उस लच्छागृह के बीचों बीच आंगन में एक बिल खुदवाया था और पांडवों से सूचित किया था, बेटा जब तुम पे कोई मुसीबत आए तो तुम पांचों लोग इस पहनिया को हटा देना और इस बिल में उतर जाना। ये सीधे काम्बिक वन में चला गया है। जब दुर्योधन ने आग लगवाई मेरे भैया, तो भीमसेन के अलावा कौन पहनिया हटा सकता था। भीमसेन ने अपनी बलवान भुजाओं से उस पहनिया को हटाया। पहले मैया कुंती को उतारा, उसके बाद पांचों पांडव उतर के चलते 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 जिसमें काम्बिक वन में पहुंचे हैं। एक बहुत भारी भयंकर पीपल का वृक्ष है, अंधेरी रात है। तो धर्मराज जी ने जवाब दिया है, भैया भीम चलते चलते हम और आप थक गए, अब मैं सोचता हूं थोड़ा विश्राम कर लिया जाए। अर्जुन ने जवाब दिया है, बड़े भैया तुम्हें नहीं पता ये दानवों का जंगल है, यहाँ सभी को सोना वर्जित है। ना जाने कितने समय कौन दानव आ जाए और पांचों भैया को मैया के सहित खाए जाएगा, कुछ नहीं हो पाएगा। और ये माता जी की तरफ से 50 मुद्राएं हमारे पास पुरस्कार के रूप में आई हैं। परमात्मा सदैव शांति प्रदान करे। प्रेम श्री गोविंद भगवान की जय। भीमसेन ने जवाब दिया, भैया चिंता मत करो, तुम लोग सो और मेरी माँ सोए, मैं पहरेदारी करता हूँ। धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव मैया कुंती विश्राम करने लगे, भीमसेन पहरेदारी कर रहे हैं। उसी जंगल में एक हिडिंब कुमार दानव रहता था। हिडिंब कुमार दानव और उसकी बहन हिडिंबा जिस समय निकले तो हिडिंब कुमार ने जवाब दिया, बहना हमें लगता है इस जंगल से कहीं मानवों की खुशबू आ रही है। हिडिंबा बोली, भैया लग तो हमूक रहो है, कहीं से खुशबू आ रही है। हिडिंब कुमार बोला, फिर बहना तुम जल्दी से देख के आओ, ये मानो है तो कहाँ है, और देख के आओ, फिर मुझे बताओ, मैं इन मानो को मार के खा जाऊंगा। हिडिंबा बोली, ठीक है बीरन, मैं अभी जा रही हूँ। चली है बिटरिया बड़ी प्रेम के साथ। ओरे धीरे धीरे डाइनी
चाली भाई कोई चलती मारो ना चाल रे कोई चलती मारो ना। अरे धीरे धीरे टाइनी जाती है वको कदम सवाओ पड़ी रहो वको पाँव सवाओ। अब भैया आगे बढ़े जिस समय वो हिडिंबा दानवी अरे कछुआ के तो चल करके कोई हुआ न पहुंची गई चाहे मेरे नाम कोई हुआ न पहुंची गई। अरे नजर पड़ी जब रात सीखी तब छे तो देखे पुरुष हैं कोई छे तो देखे। भैया जब उस हिडिंबा ने देखा है चार मानव सो रहे एक स्त्री भी सो रही आहा गजब हो गया। अरे पांचों कैहा लग करके दिला खुशियां गई थी सा माई मेरे भाई दिला खुशियां गई थी सा। जिस समय हिडिंबा पहुंची तो देखा धर्मराज सो रहे अर्जुन सो रहे नकुल सो रहे सहदेव सो रहे पास में कुंती मैया सो रहे। हिडिंबा ने सोचा बन गई बात मेरो भैया कह रहे हो तो साचे कह रहे हो तो कि मानो है अब मैं जाऊंगी अपने बीरन को अभी बुलाए के लाऊंगी इन सब का सफाया कर दूंगी। देख रही है चारों तरफ घूम से भीमसेन की थोड़ा आंख लग गई और जब बड़ी भीमसेन की कानों में आवाज पड़ी उस दानवी की पैरों की भीमसेन बोले कौन। हिडिंबा बोली इसका मतलब इसमें कोई जग भी रहा है। हिडिंबा ने जवाब दिया ये मानो ऊंची आवाज में बात करने को नहीं मुझसे तुझे नहीं पता मैं हिडिंब कुमार की बहन हिडिंबा हूँ। भीमसेन बोले फिर यहाँ तू क्यों आई तुझे नहीं पता मैं पहरेदारी पे बैठा हूँ। हिडिंबा बोली हम तुम लोगों को सबको खा जाऊंगी। भीमसेन बोले इनको खाने से पहले तुम्हें मुझे खाना होगा क्योंकि जब तक मैं इस पहरेदारी पे बैठा हूँ तुम इनको छू भी नहीं सकती। इनको खाने से पहले तुम मुझे खा जाओ तो इनको खा सकती हो। हिडिंबा बोली अकेले थोड़ी ना खाऊंगी जैसे तुमने कह दिया खा जाओ। 3 को मेरा बीरन खाएगा और 3 को मैं खाऊंगी। भीमसेन बोले तेरा कौन भैया है। और हिडिंबा बोली मेरे भाई का नाम हिडिंब कुमार है। भीमसेन बोले अगर तुम्हारी खाने की इच्छा है तो बोलो प्यारी ऊपर से खाओगी कि नीचे से खाओगी मैं अब तुम्हारा भोजन बनने के लिए तैयार हूँ। हिडिंबा के विचार बदल गए। हिडिंबा के विचार बदल गए। हिडिंबा बोली ना 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 अब मेरी इच्छा नहीं हो रही तुम्हें खाऊं। तो भीमसेन बोले क्या इच्छा हो रही तुम्हारी। तो हिडिंबा बोली सुनो सच सच बताऊंगी कुछ ना छिपाऊंगी दिल की तो बतिया तुमको बताऊंगी संग में करे ले प्यार सुनो प्यारे सजना। भीमसेन बोले आई हती खाना विवाह का भोज चढ़ना
भागो कोई अपना तुम्हें बनाऊंगी तुम बिना नहाए रह पाऊंगी मानो बात हमारी नहीं पलक की करो या बारी साथ में जाऊंगी अकेले ना लाऊंगी सैया का समय से अपना बनाऊंगी ये जो भाव रे डारी रे मेरे सजना प्यारे बोले खामोश लड़की तुझसे कौन विवाह करेगा विवाह वही गो गोनो जैसे पचाइए सत्ते इतने बड़े दांत ले घूमती हो इतना कज्जल तुम्हारा शरीर और तुमसे मैं विवाह करूंगा अरे और विवाह कर भी लेता लेकिन चक्कर है हमारे बड़े भैया भी कुंवारे पड़े हम विवाह कर ले दुनिया वाले हंसेंगे नहीं हंसेंगे अगर तुम्हें विवाह करना तो एक काम करो वो दे लेते मेरे भैया जो दुनिया धर्म पुकारती है वो मेरे बड़े भैया धर्मराज सो रहे हैं वो दे लेते धर्म भैया तू सुन प्यारी सुकुमारी है इनके साथ में भावरे डाल कोई भाव जवनो हमारी है मेरे बड़े भाई के साथ में विवाह कर लो तुम मेरी भावज बन जाओगी मुझे अति प्रिय रहेगा हिडिंबा बोली ना 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 इस रूप से तुम्हें डर है इस रूप की चिंता मती करो पिया जल्दी से विवाह कर लो नहीं तो मेरा भाई आ जाएगा वो मुझे मार डालेगा तुम्हारा वध कर देगा भीमसेन बोले आने दो तुम्हारे भाई को हिडिंबा मायावी दानो थी भीमसेन ने सर को घुमाया और उसके बाद इतनी सुंदर वो बन गई इतनी सुंदर बन गई भैया चली है श्रृंगार सजाई के बिटिया भैया वाह इतनी सुंदर बनी हिडिंबा चली है श्रृंगार बनाई के बिटिया भैया मुखारो बिंद सुभाऊ कहीं न जाए मृग जैसे न लगे खंजन शरमाए चली है श्रृंगार सजाई के बिटिया भैया चली है श्रृंगार बनाई के बिटिया दादा बहुत सुंदर बड़ी सुंदर सूरत बन गई अब भीमसेन की इच्छा होने लगी भगवान विवाह जो हमरे हो जातो तो बड़ी अच्छी बात थी इधर भीमसेन और हिडिंबा में बातें हो रही थी मेरे दोस्तों तब तक वो हिडिंबा कुमार ने सोचा काफी वक्त हो गया मैं अपनी बहन हिडिंबा को भेजा था किसी मानो को दिखाऊं अब भी लौट के नहीं चलो मैं खुद ही देखता हूँ हाथ में लिया तलवार बहुत बलवान वो हिडिंबा कुमार था मेरे नौजवान साथियों आगे बढ़ा तो देखा मेरी बहन एक मानव से बात कर रही है हिडिंबा कुमार ने दांती को पीस के जवाब दिया हिडिंबा हिडिंबा बोली हाँ भैया ये क्या कर रही ये कौन मानव है हिडिंबा बोली भैया धीरा बोलो ना अब इन्हें मानो मत कहो
ये मानो नहीं है। अभी भी जल्दी में तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे होने वाले जीजा हैं। हिडिंब कुमार बोला खामोश, एक मानव के साथ में तू विवाह करेगी, मेरी नाक कटवाएगी। अरे मैं इस मानव को जिम्मेदार नहीं छोड़ूंगा, मैं इसका भी वध कर दूंगा। आज हिडिंब कुमार ने उठाई तलवार, भीमसेन और हिडिंब कुमार में युद्ध होने लगा। आज बात बात में बतगड़ू बढ़ी गौ, और बात न बढ़ गई रे बात के ऊपर गालियां देती बजती तलवार। झपटो दानो भीम की कमर पकड़े लो जाए। अरे गोदा उठाई के भीमसेन को और धरती पे पटक दो जाए। मेरे भैया हिडिंब कुमार भीमसेन में युद्ध होने लगा। कभी भीमसेन नीचे हो जाते हैं, कभी हिडिंब कुमार ऊपर हो जाता है। इसी भांत से हिडिंब कुमार ने एक बार झपटा भीमसेन की कमर को कौराय के और गोदी में उठाए के भीमसेन को पृथ्वी पे पटक दिया। भीमसेन को मूर्छा आ गई। और जब भीमसेन को मेरे नौजवान साथियों मूर्छा आ गई तो हिडिंब कुमार अपनी तलवार उठा के भीमसेन की गर्दन पे मारना चाहा, लेकिन धन्य है वो इस हिडिंबा को। अरे ले तलवार तब बहना ने भैया के समूहे आई। आहा देखो भैया वफादार लड़की की वह इंसानियत। और काढ़े कटारी तब बिटिया ने महाराज बहन ने भैया से कही
से कुमार से उसकी बहन हिडिंबा युद्ध करने लगी। हिडिंबा अपने भाई को रोक रही है और लड़ते लड़ते काफी समय हो गया। उसी समय में तब तक भीमसेन की मूर्छा जग गई। भीमसेन उठे, निखारी तलवार, क्रोध में आके आगे बढ़ के हिडिंब कुमार की गर्दन को काट लिया। जब मार के डाल दिया, कुंती मैया की आंखें खुल गईं। धर्मराज जी को जगाया, बेटा ओ बेटा उठो ना, उठो उठो, देखो कैसा शोर हुआ, ये कैसा शोर है। चारों भैया जग पड़े, आगे देखा भीमसेन खड़े हुए हैं, पास में एक सुंदर लड़की है। आगे नजर जब पड़ी धर्मराज जी की तो देखा कि बहुत मोटा ताजा भयंकर दानों की लहेस पड़ी हुई। धर्मराज बोले भीमसेन ये क्या है? भीमसेन ने जवाब दिया, भैया ये हिडिंब कुमार दानव है। अगर आज ये लड़की नहीं होती तो शायद हम और आप आज यहाँ पे जीवित नहीं होते, सबके सब मारे गए होते। कुंती मैया बोली, बेटा ये लड़की कौन है? ये लड़की कौन है? तो भीमसेन ने जवाब दिया, ये लड़की जो है इसी हिडिंब कुमार की बहन है, इसका नाम हिडिंबा है। मैया इस लड़की की इच्छा है कि मेरे साथ विवाह करना चाहती है। कुंती मैया बोली, ना 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 ना, जिसने अपने भाई को मरवा दिया वो लड़की तुम्हें कब बख्श सकती है भीमसेन? गलत बात। लड़की बोली, नहीं मैया, मैंने इनके कारण अपने भाई को खा लिया, अपने भाई को खा लिया। मैंने कभी नहीं धोखा दूंगी, मैं इनके साथ में सदा अपना जीवन बिताऊंगी। कुंती मैया बोली, अगर ऐसी बात है बिटिया तो मुझे एक वचन मांगे दे दो। वो वचन कौन? तिरबाचा करो, जो मैं मांगूंगी वही दोगी। हिडिंबा ने कहा, जो आप कहोगी मैं वही करूंगी, वही करूंगी, वही करूंगी। कुंती मैया ने जवाब दिया, मैं अपने पुत्र भीमसेन का विवाह तुम्हारे साथ में करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरा बेटा तुम्हारे साथ उतने दिन तक रहेगा जब तक तुम्हारे गर्भ से कोई पुत्र या कोई पुत्री का जन्म नहीं हो जाता। हिडिंबा बोली, जो आ गया मैया। आज उसी जंगल में कुंती मैया ने भीम का विवाह हिडिंबा के साथ में ठीक कर दिया और चारों लड़कों को लेके वहां से रमके चित्रागढ़ पड़ता था नगर, वहां पहुंच गई। इधर धर्मराज अर्जुन नकुल सहदेव कुंती मैया के साथ चित्रागढ़ में रह रहे हैं और भीमसेन हिडिंबा के साथ उसी जंगल में समय यापन कर रहे हैं। समय बीतता गया, जब धीरे धीरे भीमसेन को हिडिंबा के पास रहते रहते 3 वर्ष हो गए। 3 वर्ष के बाद में मेरे भैया, अरे कछु समय के बाद में सुनो भैया मेरे, सुनो पिरना मेरे, एका पैदा और सुकुमार मेरे दादा भीमसेन और हिडिंबा के बीच में एक पुत्र पैदा हुआ। अरे चंद्रमा शिशु राति लगे भैया मेरे, सुनो दादा मेरे, लगे कामदेव सलामा तेरे। 1 पुत्र को हिडिंबा ने जन्म दिया, बड़ा सुंदर पुत्र है। भीमसेन को बुलाए के लाई दुखिया, पिया चलो देखो मेरा बेटा कितना सुंदर है। भीमसेन ने आए, पास में बेटा को गोदी में लिया। अब हिडिंबा बोली, पिया इस पुत्र का नामकरण कर दो। भीमसेन बोले, इसकी मैया तू है, इसका नामकरण तू अपने मुख से कर। हिडिंबा बोली, ना 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 पिया, इसके पिता आप यानी बाप हो, इस बेटे का नाम अपने मुख से रखो। मेरे दोस्तों, भीमसेन ने उस बेटे का नाम घटोत्कच रख दिया। जिस समय भीमसेन ने अपने मुख से उस बेटे का नाम घटोत्कच रखा, एक दिन हिडिंबा सो रही थी
और सोते पे भीमसेन ने हिडिंबा को छोड़ दिया। मैया की याद आई गई, भीमसेन रम चले। मेरे भैया भीमसेन जब चले गए, सुबह हुआ, हिडिंबा जगी लेकिन पिया को नहीं पाया। रोती रही, रमाती रही, हे भगवान दगा दे के चले गए। आरे करे बालम की यादी, बिचारी रोई पड़ी थी भैराई रे। सैया पिया, मुझसे कौन सी सेवा में कमी रह गई जो तुम मुझे अकेले जंगल में छोड़ के चले गए ना। और कर बालम